नमो बुद्धाय गुरुदेव। कृपया बताइए कि क्या होता है पति पत्नी का संबंध। अपना विवाह योग हम कैसे पहचानें? पहली नजर में पहचान जाओगे। यह आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कैसे जानूं? वैवाहिक योग आखिर है क्या? बौद्ध दृष्टि में इसका क्या अर्थ है? निदान क्या है? निदान वे बीज हैं जो हमने अतीत में बोए हैं, या जो आज बो रहे हैं, या कल, या कुछ महीने, कुछ वर्ष पहले, जिनका फल हमें अब मिल रहा है। तो निमित्त क्या है? उदाहरण के लिए सोचिए, आपके पास एक अच्छा सा खेत है जिसमें आप सब्जियां, फल, ककड़ी, कद्दू या मक्का, धान आदि उगाना चाहते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे आप अपने खेत में सर्दी की मूली, शलजम या साग लगाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? निदान यानी बीज और जमीन। क्या केवल बीज और जमीन से बाग बन जाएगा? नहीं, हमें परिश्रम करना होगा। जमीन उलटनी पलटनी, क्यारियां बनानी होंगी, फिर बीज बोने होंगे। पर क्या बीज अपने आप हरे भरे बड़े पत्तों वाली सब्जी बन जाएंगे? नहीं, पर्याप्त निमित्त चाहिए। वे क्या हैं? अनुकूल मौसम, समय पर हवा, बारिश। अगर बारिश न मिले या हवा मौसम अनुकूल न हो तो हम क्या करेंगे? अपनी शक्ति से पानी ढोकर सिंचाई करेंगे, घास फूस उखाड़ेंगे, खाद देंगे, नियमित देखभाल करेंगे। अच्छी देखभाल ही निमित्त हैं। ऐसे सब्जी मोटी, ताजी, कोमल और स्वादिष्ट होगी। पर अगर हम एक महीने खेत पर ध्यान न दें तो घास सब्जी से ऊंची हो जाएगी, सब सूख मुरझा जाएगा और हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार प्रेम करने वाले दो जन या पति पत्नी भी निदान निमित्त के नियम से ही चलते हैं। यदि हम बातें साझा नहीं करें, एक दूसरे की देखभाल न करें, परवाह न करें, तो पहले कितना भी अच्छा और स्नेह का भाव रहा हो, वह धीरे धीरे फीका पड़ेगा, निराशा आएगी, रिश्ते टूट भी सकते हैं। बुरे निमित्त बुरा परिणाम लाते हैं, अच्छे निमित्त जैसे पारस्परिक स्नेह प्रेम अच्छा फल देते हैं। जैसे किसान बारीकी से देखभाल कर अपनी फसल को संवारता है, ठीक वैसे ही हम रिश्ते संवारते हैं। निमित्त हम खुद बनाते हैं। ये निमित्त हमें और हमारे आसपास के लोगों प्रभावित करते हैं, पर मूल कर्ता तो हम ही हैं। आसमान से बहुत तेज बारिश हो तो हम सब्जियों को ढकते हैं ताकि ज्यादा पानी क्यारियों में न भर जाए। और जब सूखा पड़े तो हम बाग को पानी देकर पौधों को सींचते हैं ताकि पौधे जीवित रहें। इसी तरह हम प्रेम, पति पत्नी, संतान, रिश्तेदारों व मित्रों जैसे हर रिश्ते की परिस्थितियों को संवार सकते हैं। तथागत कहते हैं कि हम अपने कर्मों के स्वामी हैं, हम स्वयं के स्वामी हैं। कर्म के विषय में स्वामी हम ही हैं। कोई देवता मनमाने ढंग से हमारे ऊपर पुण्य या पाप नहीं थोपता। इसलिए जो कुछ अच्छा या बुरा फल मिलता है वह हमारे ही किए कर्मों का परिणाम है। इन्होंने पूछा, दाम्पत्य योग क्या होता है? देखिए, प्रेम के समय क्या कोई यह कसम खाता है कि मैं आज से कल तक ही तुमसे प्रेम करूंगा, या आज से 100 साल बाद तक? आमतौर पर प्रेमी क्या कहते हैं? मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करूंगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। और प्रेमिका भी यही कहती है, मैं एकनिष्ठ रहूंगी, केवल तुमसे प्रेम करूंगी, कोई और आए तो भी मैं मुंह मोड़ लूंगी, मेरा मन नहीं डोलेगा। फिर सवाल आता है, अपना दाम्पत्य योग कैसे पहचाने? इस पर मैं कोई बिल्कुल सही और पूर्ण उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने स्वयं ऐसा कोई अनुभव नहीं किया है। और क्या दाम्पत्य योग का अर्थ यह है कि देखते ही दोनों का विवाह तय हो जाए? बहुत कम ऐसा होता है। आज के समाज में समय लेकर समझना पड़ता है। लड़का लड़की एक दूसरे के गुणदोष समझते हैं। कुछ समय बाद जब उपयुक्त लगे तो दोनों पक्षों के माता पिता बैठकर ठीक से बात करते हैं।
माता पिता की बातचीत के बाद ही स्थानीय कार्यालय में पंजीकरण होता है, विवाह संपन्न होता है, तभी दाम्पत्य योग बंधता है। लेकिन क्या यह निश्चित है कि विवाह जीवन भर चलेगा या बीच में ही टूट जाएगा या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाएगा? यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि जीवन में असंख्य निमित्त एक दूसरे में उलझे रहते हैं। कभी कभी पति पत्नी बन भी जाए तो भी कोई तीसरा अचानक आ सकता है, यह भी एक निमित्त हो सकता है। कर्मफल के अनुसार यदि हमने पिछले जन्म में किसी का घर परिवार तोड़ा हो तो आज जब हम सुखी हों कोई आकर हमारे ही घर में फूट डाल सकता है और हमारे सुख को उजाड़ सकता है। इसलिए तथागत ने कहा कि यदि स्थायी और दीर्घकालिक सुख चाहते हो तो पहले अपने मन में छलकपट जैसे भाव उत्पन्न ही न होने दें, दूसरों के घर परिवार में फूट न डालें। जब आपकी पत्नी या आपका पति हो तो किसी और का घर न बिगाड़े, तभी इस जन्म का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकेगा। हम दूसरों को न सताएंगे तो प्रायः दूसरे भी हमें नहीं सताएंगे। पर दुखद बात यह है कि कई लोग कहते हैं, गुरुदेव मैं अपने पति के प्रति एकनिष्ठ रही या मैं अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ रहा, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, किसी और के साथ चला या चली गई। सूत्रों में भूत, वर्तमान, भविष्य आदि त्रिकाल कर्म फल का उल्लेख है। जो कर्म हमने अतीत में किए उनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, और जो कर्म अभी किए हैं उनका फल अभी या अगले जन्म में आएगा। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग बहुत सच्चे, दयालु, उच्च आचरण वाले होते हैं, फिर भी उन्हें धोखा मिलता है। इसका उत्तर त्रिकाल कर्मफल के सिद्धांत में निहित है। ऐसी स्थिति आए तो धैर्य रखें। कुछ राजाओं या पुरुषों की अनेक पत्नियां होने के उदाहरण पुराने समय से मिलते हैं। आज भी एक व्यक्ति ऐसा है जो 100 से अधिक पत्नियों और सैकड़ों बच्चों के साथ रहता है और उसकी पत्नियां अपने को सुखी बताती हैं। कारण सीधा है, वह सबका ध्यान रखता है और किसी के सामने किसी की निंदा नहीं करता। पर यह एक असाधारण उदाहरण है। अब अपनी ओर देखें। रिश्ते समझ और धीरे धीरे तालमेल बनाने से चलते हैं, पर कभी कभी किसी आकर्षक व्यक्ति को देखकर मन डोल जाता है, किंतु सामने वाला कह देता है, आप अपनी राह लें, मैं अपनी, और हम दुखी हो जाते हैं। तब पूछना चाहिए कि यह पीड़ा किस कारण है? अधिकतर बार कारण हमारी ही अपेक्षाएं और चंचल मन होते हैं। इसलिए मन को संभालना और संयम सीखना जरूरी है। यही संबंधों में स्थिरता, समझ और सच्चा सुख लाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे पास है उसे संजोना सहेजना चाहिए। जैसे किसान अपनी क्यारी संभालता है, वैसे ही रिश्तों की देखभाल करें, सुख अपने आप परिपूर्ण होगा। पति पत्नी का योग कैसा होता है? इसे अंततः आपको स्वयं महसूस करना होगा। क्या हम एक दूसरे की भावनाएं सुन समझ रहे हैं? क्या मैं सच में उससे प्रेम करने लगा या लगी हूं? प्रेम का कोई आकार रंग होता है क्या? क्या वह चौकोर, गोल, काला, सफेद दिखता है? नहीं, वह निराकार, निर्वर्ण है। उसे केवल हृदय से महसूस किया जाता है। दूर हुए बगैर रहा न जाए, एक ही दिन में याद आने लगे। क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया है? हाँ, कईयों ने। हृदय स्पंदन का बोध केवल स्वयं को होता है। हर्ष विषाद भी पहले फले स्वयं ही अनुभव में आते हैं। कभी हम मित्र से कहते हैं, यार बड़ा दुखी हूं, वह मुझे छोड़ गई। मित्र क्या हमारी अनुभूति सचमुच जान सकता है? वह कहता है, अरे दुख कैसा, कोई और ढूंढ ले। ढूंढना इतना सहज होता तो कहना ही क्या। फिर हम कहते हैं, तेरे साथ ऐसा होगा तो समझेगा। वह कहता है, सुबह उसने छोड़ा, दोपहर तक कोई और मिल जाएगा।
पर कुछ ही समय बाद वही मित्र मुरझाया चेहरा लिए बैग पटक कर लेटकर रोने लगता है, मुझे छोड़ गई। तब हम कहते हैं, कहाँ गया था तेरा दोपहर वाला आत्मविश्वास? रोना क्यों? क्योंकि भावनाएं इतनी सरल नहीं होती है। सुबह छोड़ा और दोपहर नया मिल गया। यदि ऐसा हो भी जाए तो वह सच्चा प्रेम नहीं, बस आपसी जान पहचान या लौकिक वासनाओं की पूर्ति भर है। अगर प्रेम सच्चा हो तो पहली नजर केवल शुरुआत है, असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। भावनाएं धीरे धीरे दिल में उतरती हैं, ठहरती हैं और एक गहरा बंधन बना देती हैं। तब किसी और को अपनाना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई नया साथ मिल भी जाए तो पुराने घावों का दर्द कम होने में लंबा समय लगता है। इसीलिए बेहतर है कि हर व्यक्ति मन की शांति में स्वयं पहचाने क्या यही उसका जीवन साथी है। इस विषय में शब्द सीमित पड़ जाते हैं, हम बस दिशा दिखा सकते हैं और कुछ उदाहरण दे सकते हैं। अंतिम उत्तर भीतर से आता है। जब दिल शांत होता है और भावनाएं स्पष्ट होती हैं, तभी पहचान साफ हो जाती है।